और यूक्रेन के बीच युद्ध के 65 दिन बीत चुके हैं। आज 66वां दिन है। इस दौरान रूसी मिसाइलें किस तरह से यूक्रेन के शहर को खंडर में तब्दील कर रही है, वो हर तस्वीर आप तक पहुंची। जगह जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही के मंजर नजर आ रहे हैं। ज़ापोरिज़्ज़ा में तबाही का डबल मंजर नजर आ रहा है। एक तरफ कई इलाके नेस्तनाबूद हो चुके हैं, तो ज़ापोरिज़्ज़ा में न्यूक्लियर प्लांट को लेकर बड़ा खतरा बरकरार है। कैसी है तबाही और ज़ेलेंस्की को आखिर किस बात का खौफ है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। ऐसी तबाही देखी नहीं होगी। मकान, दुकान, खेल के मैदान सब ध्वस्त। रूसी सेना की मिसाइलें बरपाया कहर। कहीं मलबे में जिंदगी तलाशी गई, तो कहीं उजड़े आशियाने से मिसाइल के टुकड़े दिखाए गए। हैरान करने वाली तबाही का यह मंजर यूक्रेन के ज़ापोरिज़्ज़ा का है, जहां रूसी मिसाइलों ने ऐसा कहर बरपाया कि कई सालों तक इस इलाके में ऐसे ही सन्नाटा पसरा रहेगा। ज़ापोरिज़्ज़ा में रूसी सेना ने बम बरसाए, मिसाइलें गिराईं, जिसका अंजाम कुछ इस कदर दिखा। चारों तरफ मलबे का ढेर दिखाई दिया, इमारतें ध्वस्त नजर आईं। खेल के मैदान से लेकर रिहायशी इलाके सब जमींदोज कर दिए गए। इन हमलों में कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है। रेस्क्यू टीम मौके पर डटी दिखाई दी। उजड़े घरौंदों को फिर से बसाने की कोशिशें दिखी। सवाल वही है, आखिर बम बारूद के खेल में मिला क्या? सिर्फ और सिर्फ इंसानियत खत्म होती दिखी। Именно сюда вообще непонятно, вообще нет на это ответа, вообще нет. Это просто по мирным жителям. Это почему именно сюда? А что произошло? Прилетела, я так понимаю, российская ракета. ज़ापोरिज़्ज़ा में हर तरफ मिसाइल हमले के बाद तबाही के निशान दिखे, लेकिन इस जगह पर इससे भी ज्यादा खतरा बना हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि ज़ापोरिज़्ज़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर खतरा बना हुआ है। ये न्यूक्लियर प्लांट युद्ध के 7वें दिन से ही रूस के कब्जे में है। ज़ेलेंस्की ने यह भी दावा किया है कि ज़ापोरिज़्ज़ा न्यूक्लियर प्लांट में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के दावे के उलट मंजर है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना ने ज़ापोरिज़्ज़ा प्लांट को बहुत नुकसान पहुंचाया है। Там було більше 100, мені здається, 120 одиниць техніки. Вони оточили, вони вбили декількох людей, стріляли вони по ядерних блоках. І навіть спочатку МАГАТЕ сказали, що ніяких попадань не було. Це не є правда. Ми знайшли. Вони попали по ядерному блоку, але є там достатньо потужний захист. ज़ापोरिज़्ज़ा यूरोप का बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है और यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत भी। दावा है कि यह यूक्रेन की बिजली का लगभग 25% हिस्सा बनाता है। शायद इसी वजह से ज़ेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से गुहार लगाई है कि वो जल्दी से जल्दी रूस के नियंत्रण से ज़ापोरिज़्ज़ा न्यूक्लियर प्लांट को मुक्त कराएं। लेकिन ज़ेलेंस्की को उम्मीद नहीं है कि ऐसा हो सकता है। І тому на сьогодні технічно ми ситуацію контролюємо, але це також більш-менш, тому що там ходять бойовики. Бойовики, вони ходять зі зброєю абсолютно, вони знаходяться на цій території. Інша справа, що вони нічого не розуміють, що там відбувається, абсолютно. Як
Ми чекаємо на розблокування. Ми офіційно сказали МАГАТЕ, що вони повинні це зробити. Я бачу, скажімо так, публічно, і він приїжджав, пан Гросі, що він каже, що він хоче це зробити, але я не бачу поки що у них є такі можливості розблокувати нашу атомну електростанцію. Безпеки для України. Я розумію, що ваш проєкт передбачив. इससे पहले IAEA के अध्यक्ष ने कीव के दौरे पर बयान दिया कि यूएन की एजेंसी को ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में घुसने देना चाहिए क्योंकि यूरोप का यह सबसे बड़ा पावर प्लांट खतरे की लाल बत्ती की तरह है। मतलब IAEA के अध्यक्ष यूक्रेन को सावधान कर रहे थे। ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़ेलेंस्की के लिए अहम है। सिर्फ 4 ही न्यूक्लियर प्लांट बचे हैं, उसमें से भी ज़ापोरिज़िया रूस के कब्जे में है, जबकि 1990 से पहले यूक्रेन के पास करीब 8 न्यूक्लियर प्लांट थे। ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर रूस की सेना ने जंग की शुरुआत में ही कब्जा कर लिया था। वहां पर हुए हमले और उसके बाद लगी भयानक आग आज तक सबको याद है, जिसके बाद यूक्रेन ने रूस से कहा था कि वो वहां हमला न करे, क्योंकि इसके नतीजे केवल यूक्रेन को नहीं बल्कि रूस को भी भुगतने पड़ेंगे। ये डर अब भी बरकरार है। तो रूस और यूक्रेन